अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को Infinix S5 Pro के बारे में बताने वाला हूँ। और यार इस स्मार्टफोन की Infinix ने बहुत टाइम से यार प्राइस अनाउंस की हुई है लेकिन लॉन्च नहीं हो रहा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा यार कब तक ये पाकिस्तानी मार्केट में आने वाला है। और अभी मैं आप लोगों को 6GB रैम 128GB वाले वेरियंट की बताने वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे लगता है कि 4GB रैम 64GB वाले में कोई ना कोई हमें फर्क देखने को मिलने वाला है 6GB रैम 128GB वाले से। और यार मेरा ये फर्ज बनता है यार, जब तक मुझे पक्की खबर नहीं आ जाती कि इस वेरियंट में हमें ये चीजें प्रोवाइड की जा रही है, तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसे में वीडियो नहीं बनाता। तो यार अगर आपका इंटरेस्ट है Infinix S5 Pro में तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें Infinix S5 Pro के बारे में, उससे पहले यार अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और आज का जो वीडियो का लाइक टारगेट है वो है 50 लाइक। और मुझे यकीन है यार आप लोग यार पूरा कर दोगे, भाई जनता की बहुत पावर है, तो मुझे यकीन है आप लोग पूरा कर दोगे इंशाल्लाह। और उसी के साथ अगर हम लोग Infinix S5 Pro की बात करें तो यार शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। अब डिजाइन वाइज अगर हम लोग देखें ना तो ये स्मार्टफोन बेस्ट है यार। डिजाइन वाइज तो काफी जबरदस्त बनाया है यार Infinix ने। और बैक में हमें प्लास्टिक बैग प्रोवाइड की गई है और आप लोगों को इसमें 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। एक हमें फॉरेस्ट ग्रीन कलर देखने को मिलता है, एक आप लोगों को सी ब्लू कलर देखने को मिलता है और एक आप लोगों को वियोलेट कलर देखने को मिलता है। और कलर्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं और डिजाइन वाइज भी काफी ज्यादा अच्छा है। आप लोगों को यार कौन सा डिजाइन ज्यादा पसंद आया है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसके अलावा अगर हम साथ ही इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यार इसमें हमें 6.53 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। IPS से डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन यार फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी चीज है। और अगर हम लोग देखें ना तो इस प्राइस टैग में तो यार दूर दूर तक कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो कि हमें यार फुल व्यू डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा हो, नॉचलेस डिस्प्ले हमें प्रोवाइड कर रहा हो। और अगर हम देखें ना तो इसमें आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती, लेकिन आप लोगों को प्रोटेक्टर प्रोवाइड किया जा रहा है बॉक्स में। और इसके अलावा अगर हम लोग इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो इसमें हमें मीडियाटेक हीलियो P35 चिपसेट देखने को मिलता है। अब ये वही चिपसेट है जो कि हमें 20,000 रुपए की प्राइस टैग में Oppo A5s में देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग देखें ना तो ये जो चिपसेट है ये 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ऑक्टा-कोर हमें चिपसेट प्रोवाइड किया गया है। और अगर हम लोग देखें ना तो यार चिपसेट के हिसाब से तो मुझे ये स्मार्टफोन वीक लग रहा है, क्योंकि 27,000 रुपए की प्राइस टैग में यार इससे अच्छी परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग इसके कैमरास के बारे में बात करें तो बैक में हमें इसमें यार ट्रिपल कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं। मेन सेंसर आप लोगों को एक 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और दूसरा आप लोगों को डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल का। और एक आप लोगों को QVGA सेंसर देखने को मिलता है जो कि आप लोगों को लो लाइट में काफी अच्छी इमेजेस प्रोवाइड कर देगा। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो यार फ्रंट में हमें 40 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि दुनिया का पहला फोन, ये मतलब Infinix क्लेम कर रहा है कि दुनिया का पहला फोन है जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यार बात सारी यही है कि अगर ये प्रोसेसर कैपेबल भी हो कि भाई 40 मेगापिक्सल का सेंसर उठाता भी हो तो बात तो फिर भी है यार। लेकिन यार प्रोसेसर इतना कैपेबल ही नहीं है, मतलब जो 40 मेगापिक्सल का सेंसर उठाए। और बैक में हमें जो 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर देखने को मिल रहा है ना भाई, उसकी भी जो परफॉर्मेंस है वो 12 मेगापिक्सल की होने वाली है। तो यार ये चीज ना Infinix क्लियर कर रहा है ना टेक्नो क्लियर कर रहा है, तो इस चीज को भी क्लियर करना चाहिए जैसे Xiaomi क्लियर करता है यार। और इसके अलावा अगर हम इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें आप लोगों को यार माइक्रो USB की पोर्ट प्रोवाइड की गई है, लेकिन आप लोगों को इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। और अगर हम देखें ना तो इसमें आप लोगों को Android 10 देखने को मिलता है जो कि Infinix की UI XOS 6.0 पर बेस्ड है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें ना तो आप लोगों को इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रोवाइड किया गया है और आप लोगों को इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिलती है। तो यारो ये थी यार Infinix S5 Pro 6GB 128GB वाले की स्पेसिफिकेशन। 4GB 64GB वाले की मैंने आप लोगों को अभी तक स्पेसिफिकेशन नहीं बताई है, तो इस बात का आप लोग ख्याल करना है यार। 4GB 64GB वाले की मैंने स्पेसिफिकेशन नहीं बताई है, ये मैं 2 बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि कभी आप लोग समझेंगे 4GB 64GB वाले में भी हमें यही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। जब वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तो उस वक्त उसकी स्पेसिफिकेशन सब बाहर आ जाएगी और कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग लॉन्च डेट की बात करें तो यार मैं आप लोगों को सही बताऊं, ये लॉकडाउन चल रहा है, वरना ये इसलिए मतलब लेट हो गया। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये पहले ही स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता। तो लॉकडाउन खत्म होएगा और ये स्मार्टफोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। और यार मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये स्मार्टफोन सही है, बट यार मैं आपको सही बताऊं ना, मेन जो चीज होती है ना, हमें 6GB रैम 128GB स्टोरेज प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग खुद भी समझना बात को। अगर Infinix ये नहीं करता, 4GB रैम 64GB प्रोवाइड करता, लेकिन चिपसेट जो है ना हमें यार स्नैपड्रैगन का 660 प्रोवाइड कर देता, तो यार कैसा काम हो जाता ये आपको सामने। अगर यार ये भी नहीं कर सकता तो मीडियाटेक हीलियो P70 चिपसेट हमें प्रोवाइड कर देता। तो यार चिपसेट की वजह से अभी भी यार Infinix और टेक्नो हमें पीछे ही देखने को मिल रहे हैं और पॉपअप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कोई मतलब यार अगर ये चीज अगर इतनी अच्छी होती ना तो आप लोगों को जो है ना यार दूसरे ब्रांड भी यार फर्स्ट टाइम में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो भी मतलब उन्हों के भी दिमाग में तो आया ही होगा यार हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो यार ये तो यार एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है यार सबकी, कि हमें पॉपअप सस्ते में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यार ये 27,000 रुपए सस्ते नहीं है, परफॉर्मेंस आप लोगों को इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली। और मैं आप लोगों को यार रिकमेंड नहीं करूंगा इस स्मार्टफोन को आप लोग बाय करो, क्योंकि
अगर आपको पॉपअप का शौक है तो आप लोग यार बाय करोगे, मैं आप लोग जितना भी समझाऊं लेकिन आप लोग बाय करोगे क्योंकि आपको पॉपअप कैमरा पसंद आया। और अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस मैटर करती है तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के काम का नहीं है। और यार इस स्मार्टफोन से अच्छी हमें Realme C3 परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। आप अगर गेमिंग के लिए कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो Realme C3 बेस्ट ऑप्शन है। और यार मेरा काम है आप लोगों को आगाह करना है यार, आप लोगों को बताना कि ये स्मार्टफोन कैसा है, ये स्मार्टफोन कैसा नहीं है। और सभी यूट्यूबर्स ने बताया, सबने अपनी अपनी राय दी है, तो मैंने आप लोगों के सामने राय रख दी और स्पेसिफिकेशन भी मैंने आप लोगों को बता दी है। और अब आप लोग भी फैसला कर सकते हो कि आप लोगों को इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यारो मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करो यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी था यार मैंने आप लोगों के सामने रख दिया और आप लोग भी अब फैसला करने वाले हो। मैं तो आप दिली तौर पर बता रहा हूँ कि यार मैं सही बताऊँ, आप लोग इसको नहीं बाय करना क्योंकि यार इससे अच्छे स्मार्टफोन भी अब पाकिस्तानी मार्केट में आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को पॉपअप चाहिए तो फिर आप लोग बाय करना यार, अगर आपको पॉपअप नहीं चाहिए, कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप लोग नहीं बाय करना क्योंकि परफॉर्मेंस हमें इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलने वाली। और आप लोगों को Infinix S5 Pro कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना यार। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।